15 लाख रुपए था उसमें। एक ट्रिप का 15 लाख। ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर गणेश ट्रेलर्स, गणेश 3-4 लाख रुपए महीना इन गाड़ियों का कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं जाता, लेकिन जो सोलर लगाया हुआ ऊपर हमने, सोलार लगाया हुआ ट्रक में, सोलार 15 रुपए हमारे वो किलोमीटर का मिलता है। भारत बेंच में दे रखा है, अभी इसमें नहीं है। भारत बेंच में दे रखा है, इसमें नहीं। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगता नहीं है सर, नहीं नहीं। तब ड्राइवर को ही सिर्फ 1.5 लाख 2 महीने के पेमेंट के अलावा था ये सर। फर्क बता रहे थे कि सेमी में लो बेड में क्या फर्क हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। बहुत टाइम बाद प्राइमा केबिन आप लोगों के सामने है। पीछे से दिखाता हूँ, ये लो बेड वाले में है और ये प्राइमा का है। टाटा प्राइमा न्यू वाला जो आता है ना, ये जो वर्क भाई ने करा दिया गया है यहाँ पे, अच्छा लगता है। खूबसूरती के तौर पर ग्रिल में ये करा दिया जाता है, सिल्वर टच अच्छा लगता है। प्राइमा है जिसका एल के बाद एक्स मिट चुका है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा एलेक्स है। इंजन आपको सब पता ही है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। 6.7 लीटर का कमिंस का इसमें इंजन आता है। 55-30 55-30 है तो 300 की इसमें हॉर्स पावर आती है। 1100 Nm का इसमें टॉर्क आता है। 55,000 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। प्रोफाइल देखिए और ये देखिए, ये है पूरा लो बेड में और ये है 6x4 है। ये 10 व्हीलर का चैसी है। राजस्थानी भाई लोग और रेडियम वेडियम करा के बड़ा खूबसूरत बना ही देते हैं और बड़ा खूंखार सा लगता है। ऐसा लगता है इसको देख के कि साला 60-70-80-100 टन तो आराम से ये लेके चला ही जाएगा। इस तरीके की इसकी बेहतरीन सी प्रोफाइल होती है। पीछे इसमें 16 चक्का लगे हुए हैं अलग से, वो भी दिखा दूंगा जाके। ये देखिए, बड़ा सारा एक प्रेशर टैंक, एक छोटा प्रेशर टैंक, बैटरी का सेटअप। यहाँ देखिए, ये पूरा कवर्ड है इसे और 365 लीटर का एंटी थेफ्ट डीजल टैंक। यहीं पे इसका डेफ टैंक देख सकते हैं आप, यूरिया, बेहतरीन लो बेड होता है इसमें। यहाँ पे 16 टायर्स लगे होते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। अब 16 चक्का ये और आगे के 10 चक्का वो, तो 26 चक्का का पूरा ट्रेलर हो गया ये। और बड़ा सारा फिल्टर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, कितना बड़ा फिल्टर लगा हुआ था इसमें। और फ्रंट से पता है एक चीज़ देखिए आप, बेहतरीन जो इसकी ग्रिल रहती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। जो ये नए वाले की फेस 2 वाले की जो कि ये है बेहतरीन, और ये जो एयर पासिंग बैंड्स रहते हैं ये, और इसको एक बेहतरीन सा लुक दे देते हैं। बाकी अपने राजस्थानी भाई हैं, झालर वाला लगा के, रेडियम वगैरह लगा के, और उसको अच्छा बना ही देते हैं इस तरीके का बेहतरीन। अब इसको मैं खोलता हूँ, अब चलते हैं ट्रक के अंदर। तो स्टेप बहुत नीचे दे रखते हैं, बहुत बड़े बड़े, इजीली चढ़ा जा सकता है। जैसे ही आप गेट खोलते हैं तो ये वाली लाइट जो है जल जाती है। गेट वाली लाइट से यहाँ पे आराम से इजी वे में मैं एक यहाँ से पकड़ के बेहतरीन तरीके से चढ़ सकता हूँ इसमें। तो पहले मैं मिलवा देता हूँ आपको मदन भाई से। मदन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। मदन जी, आपका ये ट्रक है? चलाते हैं सर, ये सुमन रोड बड़ौदा का ट्रक है। बड़ौदा का ट्रक है। मैं थोड़ा सा कैबिन दिखाऊं तो आपको कैसा लगता है इसका कैबिन? ठीक है सर, अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। सोने वोने में मतलब मतलब अच्छा है, कुल मिला चलाने के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कोई खड्डे वड्डे में कोई गिर जाए तो भी मतलब अच्छा है, मतलब सस्पेंशन अच्छा है। हाँ। जैसे जो सिग्ना कैबिन आता है, सिग्ना कैबिन से कैसा है ये? सिग्नल से अच्छा वाला, सब टाटा का सबसे महंगा वाला हॉर्स यही, टाटा में हैवी गाड़ी है सबसे हेवी गाड़ी तो यही है। लेकिन सिग्ना और इसमें इंजन बिल्कुल सेम है। इंजन सेम, देखो उसमें पावर ज्यादा है सर उससे। अच्छा, इसमें पावर ज्यादा है, पावर इतना नहीं, वो थोड़ा सा जंप ज्यादा करता है। जंप ज्यादा करता है, ये इतना जंप नहीं लेता। सब सोकर लगेगा पूरा का पूरा, इसमें सोकर है। ट्रक तो आपने बहुत सारे चलाए होंगे? बहुत चलाए सब। वैसे आप ड्राइविंग कब से कर रहे हैं? ड्राइवर तो साहब करीब 20-22 साल का हो गए। तो जब से ड्राइविंग ही कर रहे हैं या मोटर मालिक भी आप बने थे? नहीं, मोटर मालिक नहीं बने, सब ड्राइवरिंग करे। आप रहने वाले कहाँ के मदन लाल जी? भीलवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान के रहने हाँ, वाले। भीलवाड़ा के पास में जाजपुर तहसील करके गाड़ो लिख रहा हूँ। राजस्थान में ज्यादातर इतने साल देने के बाद एक आध ना एक ट्रक ले ही लेता है राजस्थान का इंसान। जो कंपनी खुद का ट्रांसपोर्ट होता है या खुद का बुकिंग होता है ना, उन्हीं के ट्रक अच्छे लगते हैं सब। अच्छा, हाँ, हमारे देखो नहीं कमाओ खाएंगे, इतना मतलब नहीं है आजकल, इसलिए आपने रिस्क लेना सोचा? अरे नहीं सोचा, हो जाए, मजदूरी मिल रही है अपने को, 40-50 हज़ार रुपये हो रहे हैं अपने। इस 22 साल की जर्नी में आपने बहुत सारे ट्रक चलाए होंगे? चलाए सब, अशोक लेलैंड, टाटा के छोटे वाले, कोई छोटे से मान वगैरह सब चला लिए मैंने, मान वगैरह सब चला लिए। हाँ। तो आपकी पर्सनल चॉइस क्या है ट्रक में? आपको सबसे अच्छा कौन सा ट्रक लगा? सबसे अच्छा मेरे को ये प्रेमा लगा सर। अच्छा, 22 साल की पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं अपन? पूरा सबसे 22 मतलब सबसे अच्छा प्रेमा ही लगा। क्या चीज सबसे अच्छी लगती है आपको इसमें? सबसे अच्छी, सब चलाने में मतलब कंफर्ट रहता है, शरीर मतलब फालतू को मतलब थकावट महसूस नहीं होती इसके अंदर। ये एवरेज कितना देता है ये ट्रक? एवरेज सर खाली के अंदर अभी 3 का एवरेज है। 3 का एवरेज आता है? हाँ। खाली के अंदर? खाली के और अंदर। भरी के अंदर? भरी के अंदर साहब इसका 1 का, 1.25 का, 1.5 का। ये 1 का 1.25 का तो इसलिए आता होगा मदन लाल जी वजन के क्योंकि ये लो बेड है। ये लो बेड है। अगर वो ट्रेलर बना के चलाते नहीं, उसमें तो सर एवरेज बेड था ना सर इसका, 2.5 का, 2.25, 2.5 के करीब 2.5-3 के करीब बेड था। बेड था। ये कब आया था? कौन सा मॉडल है ये अभी सर यहाँ से करीब 1.5 साल हो गया इस पे। 1.5 साल हो गया जब से आया, जब से आप ही चला रहे हैं? मैं ही चला रहा हूँ। पहले इसमें के अंदर क्या 12 व्हीलर था, अभी 16 व्हीलर लगा दिया, बड़ा ट्राली लगा दिया इसमें। अच्छा, बड़ा लगा दिया। आप एक फर्क बता रहे थे कि सेमी में लो बेड में क्या फर्क हो जाता है? सब सेमी तो सेमी होता है, उसका 4 फीट हाइट होता है, उसका चौड़ाई नॉर्मल 8 से 8.5 फीट के करीब होता है। हाँ। और इसका लो बेड का होता है सर
मतलब 10 से 11.5 तक लोबेट का चौड़ाई वगैरह है। अच्छा, और इसका हाइट नॉर्मल 3 फीट के लोबेट करीब का रहता है। अच्छा मदन लाल जी, आपकी एज क्या है? सर 82 का है, पकड़ के चलिए 43 के करीब। 43 की एज है, तो मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, बिल्कुल तो है मुझे सर। सर्वर मत बोलिएगा भाई। नहीं यार कोई बात नहीं सर। मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं प्लीज देखो हमारे को आप रिक्वेस्ट कर मतलब इज्जत दे रहे हो तो हमारे को इज्जत देने में नहीं, कोई आप दिक्कत इज्जत दीजिए मुझे, आप इज्जत दीजिए, आप मुझे कुछ भी बेटा भाई अरे जो नहीं बोल कोई बात सकते, नहीं, लेकिन नहीं, सर मत बोलिए। अरे कोई बात मैं नहीं सर। सबसे ये बोलता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ नहीं कि मुझे सर मत नहीं, बोला अच्छा लगता है सर। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड अरे नहीं लगता नहीं है। सर, नहीं नहीं ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। इसमें ये बटन्स क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पे? सर ये अपना जैसे नॉर्मल में चल रही है, जो अप डाउन चढ़ाई वगैरह नहीं है, हाँ तो ये नॉर्मल वाला है। जो हल्का चढ़ाई आ गया हाँ। ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, इसमें ये करने की बटन जरूरत नहीं है नहीं कम की नहीं। ये चढ़ाई जैसे चढ़ाई फुल सबसे चढ़ाई, ज्यादा। हाँ तो ये चालू हो जाता है। ये 4x4 वाला, ये केबिन की लाइट वाला, ABC वाला ये है। इतनी सारी लाइट आपने अलग से लगा के रखी जो उसके लिए होंगी। ये सबके ट्राली के लिए अलग से रखते हैं और हम ये एसी वाला मॉडल है ये AC वाला मॉडल है। हैं? तो इसमें एसी के साथ साथ हीटर भी आता है? हीटर नहीं आता सर इसके अंदर। हीटर देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था सर। देना चाहिए था। भारत ये बेंच में दे रखा है, अभी इसमें नहीं है। भारत बेंच में दे रखा है, इसमें नहीं। ये हैंड ब्रेक इसका यहीं पे। ये हैंड ब्रेक है। टोटल 10 गियर इसमें आ जाते हैं, हाँ, रिवर्स और reverse लो गियर मिला के। मिला के। अब इसका जैसे डैशबोर्ड वगैरह सब बहुत अच्छा, मुझे सिग्ना से ये चीज अच्छी लगती है इसमें। सिग्ना का डैशबोर्ड थोड़ा निकला हुआ है इधर बाहर की यहाँ तरफ, तक आते थे सर, है ना? वो थोड़ा लगने में भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बाकी ये मतलब बराबर है। इसका जो है ना थोड़ा डैशबोर्ड ऐसा है और अच्छा लगता है थोड़ा सा। अब ये एसी वाला जैसे मॉडल है, तो एसी से एवरेज पे फर्क पड़ता है? नहीं कोई फर्क नहीं है सर, लोड गाड़ी के अंदर नॉर्मल कोई 19-20 बाजी कोई फर्क नहीं कोई है। फर्क नहीं पड़ता, पावर पे भी फर्क नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं, कोई। जैसे ये लेने जाते कितने का आता है ये ट्रक? सर इसका मेरे को आइडिया नहीं है सर। ये लो बेड जो रखा है पीछे, वो करीब करीब 22-23 लाख के करीब पड़ता है वो। सिर्फ लो बेड? लोबेट। अब जैसे ये केबिन है आज की डेट में 50 के लगभग पड़ता है। हाँ 50-52 के करीब है। फाइनेंस कराने जाओ 75 लाख, तो वो 1 करोड़ के आसपास पूरा बनता होगा ये। इतना पकड़ के चलिए, माइनस में पड़ता है सब। 90,000 के करीब इसकी किस्त है। कितनी? 90,000 के करीब। 90,000 इसकी किस्त आती है। ये टान आपने अलग से लगाई है पीछे? ये सर ये बात, पहले वहाँ पे डबल सीट लगा हुआ था, हाँ ये सीट सोने के लिए थोड़ा कम। हाँ, भाई अच्छा ने है क्या तो पूरा मॉडिफाई करा दिया आपने, तो जो हाँ। सीट है इस तरीके से सीट आपने पूरी लगा दी है। ये क्या है? ये तो सर सोलर लगाया हुआ ऊपर हमने। सोलार लगाया हुआ ट्रक में? सोलार? और सर क्या हमारे खड़े रहते हैं ना 10-15-20 दिन, हाँ। बैटरी लो, कूलर चलाए, पंखा चलाए, हाँ। कुछ चलाए, तो इसलिए हम सोलर लगा दिए ऊपर। क्या बात है यार, बहुत अच्छी चीज है ये तो। सोलर लगा देखिए आप, सोलार मतलब अलग से कितना खर्चा होगा, आइडिया? इसमें का 10,000 के करीब। 10,000? बैटरी इसका है, हाँ, सोलर प्लेट ऊपर तो लगा इससे फायदा मिलता है सोलार से? बिल्कुल सब। महीने 2 महीने खड़े रहो आप, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, कोई टेंशन नहीं। खड़ी गाड़ी में बराबर। एसी तो केबिन के साथ है, तो एसी तो नहीं चलेगा हाँ। हैं? खाली ये कूलर पंखे के लिए रख रखा है आपने। बराबर। और लाइट वगैरह? लाइट वगैरह खूब चलाओ ना आप, इसका चार्जिंग पूरा लाइट इसी से चल रहा है, वैसा कुछ नहीं है। ये पहली बार देखा ट्रक में इतने यूनिक नहीं चीज। सर बहुत लगा दिया है, राजस्थान के अंदर लगा हुआ है। कौन लगा के देता है ये? ये हमारे पंडेर के पास में है, जाजपुर तहसील में भीलवाड़ा। आप ओडीसी कब से चला रहे हैं गाड़ी? ओडीसी के करीब करीब हो गए सब, 10-11 साल। 10-11 साल से ओडीसी की लाइन में ही? ओडिसी। इसका नॉलेज भी आपको अच्छा हो गया होगा हाँ, ओडीसी ठीक है वगैरह सर, का। हाँ बराबर। तो ये बाकी ट्रकों की तरह ओडीसी का माल मिलता है? मिलता है सर हर जगह। अभी BHL से अभी लोड करेंगे हम लोग, BHL से बड़े बड़े जॉब निकलते हैं। भोपाल में मैंने देखा BHEL में ओडीसी का बहुत ज्यादा बहुत रेगुलर माल निकलता है। निकलता है सर। तो ट्रांसपोर्टर ही लगवाते हैं? हाँ ट्रांसपोर्टर लगा। जैसे भोपाल में कौन से ट्रांसपोर्टर लगवाते होगा? गणेश टेलर के नाम से अपना यहाँ। कहाँ पे है इनका ऑफिस? यही पे क्या नाम है, ये कोकता के अंदर। कोकता ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर गणेश ट्रेलर्स, गणेश टेलर वो भोपाल में लगवाते हैं। बोल रहा हूँ। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मतलब देवली से आ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट में आता है देवली। टोंक डिस्ट्रिक्ट? हाँ यहाँ कोटा पार करते ही देवली आ जाता है। अच्छा देवली। वहाँ कोटा बूंदी पार तो करते देवली से खाली आ रहे हैं आप? खाली आ रहे थे। तो देवली से भेल तक खाली आएंगे आप? हाँ 450-500 किलोमीटर का करीब चलता है। फिर यहाँ से? यहाँ से वापस अपना नवापुर है, गुजरी घाट पार करने के बाद में आगे यहाँ से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नवापुर जाना है तो 500 किलोमीटर आप जाएंगे। वहाँ क्या लेके जाएंगे आप? यहाँ से ट्रांसफार्मर है। तो जैसे वहां से अभी आप यहाँ आने कितने दिन में पहुंचे आप? सब कल शाम, कल मतलब 12-1 बजे रवाना हुआ था। हाँ, अभी मतलब 2 दिन में आप यहाँ पहुंच गए? मैं सो गया था, रात को 11 बजे करीब सो गया था, सुबह उठ के मॉर्निंग वापस चला। तो 2 दिन में आप पहुंच गए भेल। ट्रांसफॉर्मर लेके कितने दिन में आप पहुंच जाएंगे? 3 दिन लगेगा। 500 किलोमीटर पहुंचने। 500। ये माल आप ढूंढते हैं, कौन ढूंढता है? नहीं कंपनी हमारी अलग अलग कंपनी, जो कमीशन एजेंट होते हैं ना वो लोग भरवा देते हैं। वो लोग भरवा देते हैं, मतलब ये ट्रांसपोर्टर से ही मिलता है? हाँ हमारी कंपनी जो खुद का भी इनका ये होता है सर। अच्छा, हाँ खुद का कॉन्टेक्ट होता है। कितने ट्रेलर होंगे आपकी कंपनी में? इसमें सब 22-23 टेलर करीब। 22-23। कौन सी कंपनी है ये? सुमन रोडवेज के नाम से। कहाँ की है? ये बड़ौदा की है, राजस्थान का सेट है। आपको क्या सैलरी वगैरह मिलती है? सर इसमें 25,000 मिलता है सर। 15 रुपये हमारे किलोमीटर का मिलता है लोड गाड़ी के अंदर। लोड गाड़ी के अंदर 15 रुपए किलोमीटर? हाँ उसके अलावा 500 रुपये पर डे खाने का मिलता है हमारे को। इसके अंदर क्या होता है, जैसे 25,000 मिल रहा है उसमें 10,000 हम हेल्पर को हमारी तरफ से देते हैं। जैसे मान लीजिए आप 500 किलोमीटर लोड लेके जाएंगे,
अगर 15 रुपए के हिसाब से मिल रहा है तो कितना? मतलब 7,500 के करीब। जो 10,000 हमारे को 500 से ऊपर किलोमीटर चलते हैं 10,000 हमारे को दे देते हैं। जो अच्छा। 1000 किलोमीटर का लमसम चलेगा तो फिर किलोमीटर नहीं होता है। जैसे हमारे को 10, 20, 30 किलोमीटर चलना हाँ। तो उसमें हमारे को 5,000 मिलता है। अच्छा, तो उसमें हेल्पर को भी आप ही को देना रहता है? हाँ, हेल्पर को 10,000 रुपये हम लोग देते हैं। आप खुद से देते हैं तो 25 वो आपको 500 रोज खाने का मिल जाता है, 500 का 15 वो पड़ जाता है। मतलब ये सैलरी सिस्टम अच्छा है इसमें एक हिसाब से? ठीक है सर। फिर भी मतलब एक तेल वेल में मतलब सेंसर वगैरह सब है भाई, तेल में आप पैसा मत बचो। अच्छी सैलरी मिलेगी तो वैसे भी तेल में क्या बचाएगा इंसान? हाँ, तो ये तो बोल रहा हूँ सर, हमारे को कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। हाँ। 50-55 रुपये महीने के, 50-60 रुपये बच रहे हैं। हाँ। बच्चे अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना घर खर्चा चल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इतना टाइम आपको हो गया 20-22 साल, तो इतना आप डिजर्व करते हैं, इतना आपको मिलना चाहिए आपकी मेहनत के साथ। सेठ लोग भी हमारे परिवार जैसे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे सेठ है आपके। बहुत अच्छे रहते हैं। टाइम टू टाइम सैलरी, टाइम टू टाइम सैलरी। कोई बोलचाल में भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई लड़ाई झगड़े वाला काम है, कोई गलत लैंग्वेज बोले जी। अच्छे, वहाँ बोली चाली के अच्छे है। घर वर आप जाना हो जाता है आपका? जाते हैं साहब। मैं और जैसे चक्कर जैसे निकल गए तो 2-4-5 दिन रुक जाते हैं। अभी दिवाली से 17 तारीख से गाड़ी खड़ा ही था। हाँ। घर पे थे हम लोग। छुट्टी का पैसा तो नहीं कटता है? नहीं कटता था। नहीं कटा, आज दिन तक तो कटा नहीं। अब की कोई भरोसा नहीं। तो ये महीने में कितनी ट्रिप्स मारते होंगे आप इससे? नॉर्मल सब महीने में 1 भी मिल जाए, 2 भी मिल जाए, कोई फिक्स नहीं है सर। कई बार 2 हो जाते, 3 ट्रिप भी हो जाती। गए महीने में 4 ट्रिप हो गए थे। ऐसे करके 50 के करीब हमारा मतलब टारगेट हो जाता है। हाँ। तो ये मतलब इतना पैसा आपको देते हो तो इसका भाड़ा ज्यादा बनता है क्या नॉर्मल गाड़ियों से? भाड़ा रहता है ना सभी। जैसे मान लीजिए 500 किलोमीटर ट्रांसफॉर्मर अगर ये लेके जाते हैं, ये वाली गाड़ी, तो कितना अंदाजा लग सकता है? अभी 2,25,000 बढ़ा लगा था। 2,25,000 500 किलोमीटर का? 500 किलोमीटर खाली करके 1000 मान लो, खाली भरी करके। हाँ। कई महीने में 4-4 ट्रिप लग जाते हैं, 3 लग जाते हैं। कई महीने में जैसे एक ही ट्रिप लग पाता है। अच्छा। फिर भी मतलब चलो हो जाता है इनका। हाँ, क्योंकि इसका आपने बताया जब लोड रखा जाता है तो एवरेज भी तो कम आता है, तो खर्चा भी उस हिसाब से आता होगा। बराबर। जैसे मान लो 2,25,000 का अगर ट्रिप बना तो अंदाजन कितना खर्चा इसमें टोटल बैठेगा उस ट्रिप का पूरा? तो सर इसमें क्या खर्चा बैठेगा, आप पकड़ के चलिए वहाँ से यहाँ वहाँ पे जाने में 1.30-40 का एवरेज पकड़ के चलो तो आप 300 लीटर तेल वो पकड़ के चलो उधर का। हाँ। 18,000 का एक खर्चा ये पकड़ के चलो, जो 30 और 18, 20, 50, 70,000 के करीब खर्चा है। 70-80,000 का बस। कुल मिला के कमीशन निकाल के 1 लाख रुपए का खर्चा है। 1,20,000 इसको बच जाएगा खुला। अच्छा। मतलब ऐसी 2-3 ट्रिप अगर मार दी तो 3-4 लाख रुपए महीना इन गाड़ियों का कहीं नहीं जाता? कहीं नहीं जाता। लेकिन ये गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा दम और पहचान चाहिए। सर इसमें क्या होता है, जैसे एक बार 24 फीट चौड़ा था और 19 फीट हाइट था चेन्नई से जी। कोई ड्राइवर मना कर दिया था सबने। फिर मैं वहाँ से गुजरात से खाली वहाँ पे गया, चेन्नई से लोड करके लाया था। हाँ। और 47 दिन में भुज खाली किया था मैंने वो चेन्नई से। 47 दिन में खाली किया था भुज? एक ही ट्रिप का क्या भाड़ा लगा? 15 लाख रुपए था उसमें। एक ट्रिप का 15 लाख? 15 लाख। उसमें 6-6.5 लाख रुपए खर्चा आया था करीब। हाँ। उसमें क्या हमारा सर क्या 55,000 तो इनाम मिला था हमारे को उसमें। हाँ। और बाकी 1 लाख रुपए कैश मिला था उस माल को खाली करने के अंदर। 1.5 लाख 55,000 इनाम और 1 लाख कैश मिला था। मतलब ड्राइवर को ही सिर्फ 1.5 लाख 2 महीने? हाँ, पेमेंट के अलावा था ये सर, ये चीजें पेमेंट के अलावा था। मतलब वो 2 महीने आपके 2 लाख के रहे? 2 लाख सिर्फ ड्राइवर के? तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ड्राइवर को 2 लाख मिल गए। गए महीने में हो गया था सर। 1 लाख का टारगेट था मेरा गए महीने था। अभी जो पिछला महीना निकला उसमें 1 लाख का टारगेट हो गया था। 3-4 ट्रिप लग गया था, अच्छा लग गया था। तो मदन लाल जी फिर तो आपको ट्रक लेने की जरूरत ही क्या, जब आप यही सोच रहा हूँ सर, चल रहे हैं अपना, बच्चे पढ़ रहे हैं, घर चल रहा है। बहुत अच्छी चीज है। मुझे तो बहुत खुशी हुई। फिर मेहनत भी तो उस हिसाब से, अगर आपने वो 50 दिन की ट्रिप लगाई थी तो 50 दिन आप घर से दूर थे, पूरे 50 दिन रोड पर रहे होंगे साहब। देखो ट्रक ड्राइवर में ये होता है कि हम लोग बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसका पता नहीं चला हमारे को। हाँ। कब बड़े हो गए धीरे धीरे करके। सही बात है। एक आखिरी सवाल आपसे, आपको मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आप इतने साल से इस लाइन में हैं, आपकी क्या राय है इस लाइन के बारे में, और आप इतने साल से काम कर रहे हैं? नहीं, कोई बुराई नहीं है सब। बाकी देखो कुछ समस्या आती है मतलब ड्राइवरी के अंदर। हाँ। कुछ तुच्छ आदमी, छोटे आदमी भी मतलब छोटे छोटे शब्द बोल जाते हैं, गाली गलौज कर जाते हैं। फिर भी हम लोग देखो, हम हमेशा मतलब ये सुनने को मिलता है ना, तो हम मतलब नजरअंदाज कर देते उस चीज को। हाँ। भाई सुनने ही नहीं है यार, करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कोई गाली निकालेगा क्या, कोई क्या बोलेगा, चलता है। हर आदमी परेशान करता है। सही बात। फिर भी चलो हम लोग भी उस टाइप के हो गए यार, क्या करना है इनको, क्या बोल तो कर लेते हैं हमारे हिसाब से। आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा। बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं? पढ़ा। बच्चों के बारे में क्या कहना है, उनको लाना चाहेंगे? नहीं साहब, देखो हम कर लिया ये ड्राइवरी, उनको नहीं साहब। हम तो देखो उनको हमारे गाँव के अंदर सब सर्विस में है ना, फौज के अंदर है। मतलब फौज में बच्चों को भेजेंगे? उसी में भेजेंगे। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात है, आप फौज में बच्चों को भेजेंगे। ड्राइवर इसमें क्या नहीं बैठेगा सब, घर जाना आना, मतलब फैमिली के साथ में टाइम नहीं बता पाते इसमें। चलिए, अब आप खाना भी बना रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं साहब, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपको।
देखिए हमारे मदन लाल जी खाना भी बना रहे थे, तो ज़्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं थी। बाकी देखिए मैंने ट्रक आपको अच्छे से दिखा दिया था वैसे, लेकिन बता देता हूँ इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा है और कंडीशन थोड़ी सी हल्की फुल्की है, निकली हुई यहाँ स्टोरेज रहता है, यहाँ स्टोरेज रहता है। ये सीट बना दी गई है, तो ये वाला स्टोरेज तो ख़त्म हो गए हैं। खैर यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। प्रेशर सीट होती है बेहतरीन, और गेट्स आप देखेंगे तो देखिए पावर विंडो नहीं है इसमें, दे देते तो बढ़िया रहता, बहुत अच्छा रहता। ये मटेरियल बहुत अच्छा होता है, इससे अंदर की तरफ हीट जो है बहुत ही कम आती है। और ये देखिए ये टच वाली ऐसी लाइट्स होती है, अच्छा होता है। प्राइमा केबिन बहुत स्पेशियस बड़ा सा होता है। अभी क्या है, काम पे हैं ये लोग, परमानेंट बाहर रहते हैं, तो थोड़ा सा सामान ऐसा फैला हुआ है, आराम करने रुके हैं। बाकी जो आप स्टीयरिंग देखेंगे तो बेहतरीन से यहाँ पे 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। सिग्ना वाली ही MID इसमें इस तरीके की मिल जाती है। ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी मैं बीच बीच में बात करते मैं बताना भूल गया था। बाकी विजिबिलिटी दूसरे ट्रकों से कंपेयर करें तो विजिबिलिटी अच्छी आती है। जैसे महिंद्रा का भी ग्लास बहुत बड़ा रहता है ना, तो देखिए ये रेडियम वगैरह करने के बाद भी जो विजिबिलिटी है बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है ट्रक की। तो ये जो ग्लास एरिया है ना भाई, विजिबिलिटी यहाँ से भी बहुत अच्छी आती है, पीछे का बहुत बेहतरीन सा दिखता है। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा के रखे हैं। बहुत टाइम से ढूंढ रहा था मैं भी इस ट्रक का वीडियो मिल जाए, अभी आप लोगों के लिए मिल गया। इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिला है, अच्छा खासा मिला है। अब जो पर्सनल ऑनर जो ट्रेलर पे चला रहे हैं उनका भी अपन इसमें बना देंगे। बाकी अच्छा है ये लो बेड में मिल गया। लेकिन एक बात बताऊँ भाई, लो बेड का काम कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जुगाड़ करके लो बेड का काम करा जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पहचान, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसमें झंझट रहती है, परमिशन वगैरह सब लगती है, तब जाके होता है। हालांकि मैं ट्रूली बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैंने पूछा है, ये बहुत बेनिफिट वाला काम है। ये लो बेड वगैरह वाला जो काम होता है कि मान लो अगर 2 महीने भी आपकी गाड़ी खड़ी है और तीसरे महीने आपको एक भाड़ा ही ऐसा मिल गया कि जो आपका 6-7 लाख रुपए उसने निकाल दिए, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन होकर चलता रहता है। तो गाइस ये था अपना छोटा मोटा वीडियो। होकर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।